हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं गोवर्धन जी की, जहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे 120 स्थान जो गोवर्धन जी में है। इतना आनंद आया, हम लोगों ने 4 दिन का ट्रिप था, बहुत ज्यादा आनंद लिया और एक एक लीला स्थली के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। अलग अलग लीलाओं का वर्णन करूंगी अलग अलग वीडियोस में। और यहाँ पे एक एक लीला जो है इतनी एक्साइटेड है, इतना आनंद आया हम लोगों को कि आप लोग भी बहुत आनंदित हो जाओगे सारी वीडियोस देख के। और जब भी आओगे तो सोचोगे कि एक दिन की 5 घंटे की नहीं, हम बहुत बड़ी जो है परिक्रमा करेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और जितने भी ब्रजवासी थे और जी राधा रानी की जितनी सखियां हैं और सारे ब्रजवासियों ने एक से बढ़कर एक लीलाएं की हैं, जिसमें शिव जी हैं, नारद मुनि हैं और पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे नाम हैं। सभी देवता जो हैं यहाँ पे उस टाइम पे भगवान के दर्शन करने आए थे। तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं गिरिराज की लीलाओं का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी में कोई भी अंतर नहीं है। जब भी हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने आएँ तो यह चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी है कि हमें इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं करना है। और दूसरा, यहाँ पे पूरे श्रद्धा और भाव के साथ आना है। गिरिराज जी बहुत ही कृपालु हैं। कलयुग में यह हमारे पास बहुत ही कम समय के लिए हैं, लेकिन जब तक हैं तब तक हम इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। हम पर जलपा ना करके यहाँ पे एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं और इनका गुणगान करते हैं। गिरिराज जी का निरंतर गुणगान जो है उनकी हमें कृपा प्रदान करता है। तो ये गुणगान भक्त लोग एक प्रणाम मंत्र के रूप में भी गाते हैं। तो इस प्रणाम मंत्र को आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है और आप परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले या बीच में कभी भी इसको गा सकते हैं और भगवान गिरिराज जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परम आनंददायिने। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरित होने का निश्चय किया, तभी गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाली यमुना देवी और गोवर्धन जी ने भी उनके साथ आने का निश्चय किया। गोवर्धन जी का जन्म शालमल्ल द्वीप पर द्रोणाचल के घर में हुआ। यह कथा गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के दूसरे अध्याय में वर्णित है। एक बार ऋषि पुलस्त्य भ्रमण करते हुए शाल्मल द्वीप की तरफ आए। वहां आकर उनकी भेंट द्रोणाचल के साथ हुई, जो कि गोवर्धन जी के पिता हैं। और जैसे ही उन्होंने गोवर्धन को देखा तो वो श्री गोवर्धन को देख के बहुत प्रसन्नचित्त हो गए और उनको वो इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको अपने साथ लेके जाने का निश्चय कर लिया। और उन्होंने सोचा कि अगर यह काशी में रहेंगे तो काशी की शोभा कितनी बढ़ जाएगी। ऋषि पुलस्त्य चलते हुए द्रोणाचल को जब मिले तो द्रोणाचल ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनको प्रार्थना की कि मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूँ। यह सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने बोला कि आप मुझे अपना पुत्र दे दीजिए। यह सुनकर वो दंग रह गए और अपनी आंखों में भरे हुए आंसुओं के साथ अपने पुत्र को दान कर दिया। तो गोवर्धन जी ने उनको बोला कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे रास्ते में उतारेंगे नहीं। जहाँ पे भी आप मुझे उतारेंगे वहीं पर ही मैं रुक जाऊँगा, उसके आगे नहीं चलूँगा। तो ऋषि ने भी उनको हाँ बोल दिया। रास्ते में चलते हुए जैसे वो गए तो जहाँ पे वृंदावन का स्थान आया तो ऋषि के हाथों में गोवर्धन उनको हैवी लगने लगे, क्योंकि गोवर्धन जी ने अपने आप को भारी कर लिया था और उनको लघु शंका भी आ गई। और वो इमीडिएट क्या किया, उन्होंने गोवर्धन जी को नीचे रख दिया और चले गए। जैसे ही वो वापस आए और उन्होंने गोवर्धन जी को बोला कि चलो चलते हैं, लेकिन गोवर्धन जी उनसे उठ ही नहीं रहे हैं। तो गोवर्धन जी ने उनको उनका प्रॉमिस याद दिलाया कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जहाँ पे आप मुझे उतार दोगे वहाँ से मैं आगे नहीं चलूँगा। ऋषि पुलस्त्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने गोवर्धन जी को श्राप दे डाला कि आज के बाद आप तिल तिल घटते रहो। तो शिला प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये संस्था, इस्कॉन संस्था 10,000 साल तक चलेगी, क्योंकि 10,000 साल तक ही धर्म जो है वो रहेगा। उसके बाद इस्कॉन संस्था या बाकी और भी सब कुछ जो है भक्ति और
भक्ति के साथ रिलेटेड चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो गोवर्धन जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि धीरे धीरे गोवर्धन जी जो हैं धरती में समा जाएंगे और 10,000 साल के बाद हमें इनके दर्शन और इनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। दूसरी कन्फ्यूज़न में आपकी ये दूर करने वाली हूँ कि बहुत सारे भक्त जो हैं इस बात पे डिबेट करते हैं कि गोवर्धन जी की शेप कैसी है। तो अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो बताते हैं कि पीकॉक जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब गर्दन पीछे करके मुड़ा होता है और पंख जो हैं उसकी गर्दन के साथ लगे होते हैं, तो ऐसी शेप के हैं गोवर्धन जी। जनरल भाषा में बात करें तो बताते हैं कि 8 के शेप में गोवर्धन जी बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पहले वाला 0 है वो जो है छोटी परिक्रमा है और जो बड़े वाला 0 है वो बड़ी परिक्रमा है। ऐसे ही जो गर्दन की साइड पे दिख रहा है गोल सर्कल वो छोटी परिक्रमा है और जो पंखों के बीच में सर्कल दिख रहा है वो बड़ी परिक्रमा है। नॉर्मल भाषा में हम 5 से 6 घंटे में गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन कि जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि सनातन गोस्वामी तो 45 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे, तो एक्चुअल में जो 45 किलोमीटर की परिक्रमा है वो है बड़ी परिक्रमा, जिसमें जो है बहुत सारे और भी मंदिर आते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं इस चार्ट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि गोवर्धन जी के अंदर अंदर उसके पास जो भी मंदिर हैं, हम नॉर्मली 21 किलोमीटर में वही मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब हम जो है बाहर के मंदिर जो कि गोवर्धन जी के रोड के उस साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे होते हैं, वहाँ पे जो मंदिर है उनकी परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा टोटल जो है हमें 45 किलोमीटर की पड़ती है, मतलब 15 कोस की पड़ती है। इसमें भी बहुत सारे मंदिर हैं। गोवर्धन जी के आउटर एरिया में भी बहुत बहुत सुंदर लीलाएँ भगवान ने की हैं और भगवान के भक्तों ने भी। यहाँ पर चंद्र सरोवर है और भगवान के अनन्य भक्त नारद मुनि की भी एक जो है कुटिया आती है, मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है वहाँ पर भी। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो हम देखते हैं कि गिरिराज जी नॉर्मली सुनने में आता है कि 7 कोस की परिक्रमा होती है। 7 कोस का अर्थ होता है 21 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो कई भक्तगण 7 कोस कहते हैं, कई भक्तगण जो है 21 किलोमीटर कहते हैं। ये परिक्रमा आज के समय है और इसकी जो हाइट है वो बताते हैं कि 8 कोस की है, ऊंचा है, और 5 कोस जो है ये चौड़ाई है गोवर्धन जी की। मैं भी बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाने वाली हूँ। हर वीडियो में मैं आपको एक नई जो है बात भी बताऊंगी और जो लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनको भी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्लियर करती जाऊंगी। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि हर तथ्य को, हर फैक्ट को आपके सामने रखूँ और भगवान की एज इट इज़ लीलाएँ और उनकी जो कथाएँ हैं आप तक जो है पहुँचाऊँ। प्लीज़ आप मुझे आशीर्वाद भी दीजिए ताकि मैं ये सेवा बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।